स्वामी अमित जी प्रणाम। हाँ नहीं, प्रभु अमित जी। मैं स्वामी अमित जी नहीं हूँ। प्रभु अमित श्री या प्रभु अमित जी। हाँ जी, सॉरी, प्रभु अमित जी प्रणाम। यस, ये मेरा नया नाम है और मेरा फाइनल नाम है। हाँ जी और प्रभु जी, मैं आप जो भी मेरे को प्रभु अमित श्री नहीं बोलेगा उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है अमित जी। मुझे पता हाँ, लग। हाँ प्रभु जी। अमित जी। हाँ जी प्रभु अमित जी। यस यस, हाँ अब ठीक जी है। प्रभु। हाँ जी प्रभु जी बोल सकते हैं आपको? हाँ, प्रभु जी प्रभु जी भी बोलूं? चलेगा। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, देखो मेरे को आज इतना, मैंने अभी आशीष जी से, प्रभु आशीष जी से बात कर रही थी, तो हम्म मैंने उनसे इतनी ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा मेरी दिल्ली इच्छा है, तो हम्म प्रभु आशीष जी ने बोला आपकी जरूर पूरी होगी। तो मेरी मतलब आज बात हो रही थी, तो मैं कह रही थी भी वो घर भी आ जाते हैं। तो उन्होंने बताया वो बहुत सहज है। मतलब मैं आपको, मतलब जैसे क्या बताऊं, मेरे को बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। मैं आपका ना प्रभु जी 1.5 साल से, मतलब कोई भी कैसेट, मेरे को लगता है अप्रोक्स मैंने 99% आपकी कैसेट मैंने सुन रखी है, मतलब डेली सुनती हूँ प्रभु जी मैं। तो जी प्रभु जी मतलब मेरे को, मैं आप बताऊं, मुझे ना जैसे कुछ मेरे को कुछ तो जैसे अनुभव हो रखे हैं, तो मैं ना आपसे, मतलब मेरा इच्छा थी कि मैं आपको अपने बताऊं और मेरी कहाँ पे कमी है, जैसे थोड़ा सा आपसे शेयर करके, अगर आप 2 मिनट दे तो मैं बताऊं थोड़ा सा। जी जी, बताइए बिल्कुल। हाँ जी। एक्चुअली में मैंने पहले कुछ सोचा नहीं था, मुझे पता नहीं था आपका एकदम से अभी बात हो जाएगी। तो हाँ, चलो मैं जितना मेरे को याद करके मैं बताती हूँ थोड़ा शॉर्ट सा तो। शॉर्ट में आप बताइए, फिर हाँ आगे चलेंगे, सत्संग ठीक है। करेंगे, है ना। ठीक है हाँ। प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा था, बहुत पहले की बात है, जैसे मैं सत्संग में सुनी रही हूँ, तो मैं आशाराम बापू जी की पहले थी, तो हम्म मतलब अभी भी हूँ। तो यहाँ पे वो सुनती थी, उसके बाद मैंने ये स्वामी, ये आशानंद जी हैं, इनके सदानंद जी के गुरु जी, तो उन्होंने हाँ मेरे हाँ। को, हाँ 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 जी, तो उधर से फिर परमा स्वामी युग पुरुष परमानंद जी का भी सुना, और अभी 1.5 2 साल से मैं आपका सुन रही हूँ। तो स्वामी जी मेरे को ना बहुत पहले क्या हुआ, एक बार मैं ऐसे ही जैसे सो के उठी ना, एकदम से मेरे को शू करके, जैसे एकदम से ना शू करके जैसे चेतना। तो हम्म। ये कई साल पहले की बात है, तो मैंने उस समय नहीं ध्यान दिया, लेकिन फिर ना जैसे मैं शाम को विचार करती थी, तो मैंने विचार किया कि जैसे ही ये शू करके आया, तो मुझे ये हुआ मैं हूँ। तो वो मैं हूँ की भावना आते ही फिर ये सारा भी शरीर में चला गया कि मैं ये मीनू हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब हो गया। लेकिन वो हम्म प्योर मैं हूँ जो फुरना हुई, तो ये, लेकिन फिर मैंने सोचा ये जो फुरना जो हुई, ये कहाँ से हम्म, हुई, ये सर्वत्र फैली हुई, फिर धीरे धीरे जैसे नॉलेज भी सर्वत्र फैली हुई जो सत्ता है, उसी से ये फुरना आई है। तो हाँ, तो ये मैं हूँ की फुरना ये प्योर है, लेकिन इस फुरना से ही फिर ये जो शरीर वगैरह ये सब, मतलब सब ये दुख चिंता सब शुरू हो जाती है। तो ओके। स्वामी जी एक चीज तो ये हुई, एक बार मैं, अच्छा एक बार मैं ऐसे ही बहुत परेशान थी, मतलब मैं जैसे कहते हैं भाई संसार में, जैसे कई बार आदमी बहुत परेशान हो जाता है, जैसे मैंने ये देखा है स्वामी जी अरे संसार रुको में। रुको रुको रुको, आपका नाम क्या है? मीनू जी, है ना? जी स्वामी जी। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा हाँ। रुको। ठीक है। हाँ ये जो जी। ये जो मैं है ना, मैं, जी। ये कभी परेशान होता ही नहीं है। हाँ जी। और जो परेशान होता है ना, हाँ वो जी। मैं हूं ही नहीं। हुई नहीं। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी प्रभु सेकंड जी। सेकंड थिंग, हाँ जी। मैं को जी। सारे अनुभव होते जरूर हैं, हाँ जी। लेकिन वो फिर भी सारे अनुभव से मुक्त रहता है। जी। अनुभव से भी, अनुभव कर्ता से भी। ठीक जी। है। जी। ओके जी, इसलिए मस्त रहो। हाँ प्रभु जी, ये भी चीज है, आज मैं आपका सर्वोत्तम ज्ञान सुनी थी, मैं 2 4 पॉइंट्स और मतलब बता रही हूँ स्वामी जी, गुरु सॉरी प्रभु जी। तो जैसे मेरे ये चीज मेरे को बिल्कुल निष्ठा और पक्की है कि सर्वत्र ये जो भाई ये जो ज्ञान हो रहा है, ये कंटिन्यूटी है, मतलब इसका जो जैसे बताते हैं भी निरंतरता है कि ज्ञान तो हो ही रहा है, इसका जो ओके ज्ञान ओके। है
वो मेरा स्वभाव है, क्योंकि हम्म उसमें तो हाँ जी, तो उसमें रहना मतलब अब हम क्या करते हैं, जैसे भी निरंतरता जो ज्ञान हो ही रहा है, जैसे आज भी आप बता रहे थे, तो ये मैंने बहुत पहले इस चीज को ना मैंने अपने अंदर से कुछ चीजें ऐसी हैं स्वामी जी, मैंने ये देखा है कि बहुत पहले मैं सत्संग भी सुनती थी, मैं मतलब यहाँ पे गुरु जी के आगे भी बोलती थी, और ये मेरे अंदर अपने आप से ही आया था कि ये हम्म जो ज्ञान हो ही रहा है, ये तो मतलब हमेशा से ही है, इसका तो हम्म कभी मतलब, लेकिन अब आपका मैंने सुना तो मुझे ये चीज हुआ, हाँ भाई ये चीज तो मुझे अपने आप पे भी रियलाइज हुई थी कि हम्म भाई ये तो भाई ज्ञान की कंटिन्यूटी, जो ज्ञान हो ही रहा है क्या इसका ज्ञान है, तो इसी यही है हमारा स्वभाव है जो असली है, तो इसमें कभी भी कुछ ये नहीं होता भी सुख है दुख है, क्योंकि लेकिन हम इस चीज से एकदम से नीचे आ गए, जीव में आ हम्म गए। हम्म लेकिन मैंने ये भी हम्म देखा, ये भी मैंने देखा स्वामी जी, ये भी जैसी स्फुरना होगी ना, जैसी भावना थे वही उसी तरह का हो जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, लाइक पानी की अरे तरह जिस तरह। सुनो तो मीनू जी, सुनो तो, हाँ है जी ना। स्वामी जी। हाँ जी। वो ज्ञान व्यान वाली बातें हो गई जो पहले मैंने कहा था या आपने कहीं सुना था या जो भी है जी ना। प्रभु जी, जी प्रभु जो जी। जो आप बता रहे हो ना, वहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं। जी प्रभु जी। कंटिन्यू ज्ञान हो रहा है, क्या इसका ज्ञान हो रहा है, ये सब आत्मदेश में है ही नहीं। जी। क्योंकि कंटिन्यू ज्ञान हो रहा है, इसका ज्ञान जिसको हो रहा है उसको ज्ञान की चिंता ही नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, हाँ जी। इसलिए मस्त रहो। हाँ ठीक है। जी। हाँ और जी। छोड़ो ज्ञान व्यान को, फेंको। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। हाँ स्वामी जी, मेरी ये इच्छा रहती है, जागृत सुषुप्ति की बहुत ज्यादा वो है स्वामी जी, जैसे ना वो गहरी नींद में। बच्चों का खेल है। जागृत सुषुप्ति क्या है मालूम? बच्चों का खेल है। आप अभी के अभी सहज में जागृत सुषुप्ति में ही हो, और हाँ जी। इसलिए आपको पता नहीं है कि आप जागृत सुषुप्ति में हो। पता हाँ नहीं जी। है कि हाँ आप जी। जागृत सुषुप्ति में हो। हाँ वो क्योंकि तो भी फोकस। क्योंकि सुनो सुनो, पहले सुनना सीखो आप, मीनू जी। जी ओ मीनू गुरु। जी, थोड़ा हाँ सुनना सीखो। बोलो कम, प्रभु। सुनो ज्यादा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हाँ जी। तो हर कोई जागृत सुषुप्ति में ही है करके उसको पता नहीं है वो जागृत सुषुप्ति में। पता चल जी। गया यानी समझ जाना वो जागृत सुषुप्ति में नहीं है। हाँ सही बात है। ठीक है। मैं आ गया। हाँ इसलिए जी। हर कोई जागृत सुषुप्ति में। हाँ जी। हाँ और जी। जो ये जागृत सुषुप्ति की प्रैक्टिस होती है, अज्ञात की प्रैक्टिस, वो सब मन के खेल हैं, वो सब बचकाने, है ना। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी। आपका होना ही जागृत सुषुप्ति है सुषुप्ति यार, कहाँ है। लगा रखे हो बच्चों के खेल में। होने ठीक नहीं है। देना। इसलिए हाँ मस्त जी। रहो, मस्त रहो। ठीक है। जी। हाँ स्वामी जी, आप रोहतक कभी आओगे? हम नहीं आएंगे कभी भी उधर, आप आओ हमारे पास, हम क्यों आएंगे। मैं तो स्वामी जी, मेरी बहुत इच्छा है, मैं तो आके आपके पास 2-3 दिन बिल्कुल, मतलब मेरे को इस मतलब बहुत इच्छा है, तो मेरे को पता नहीं कहाँ पे क्या है, मतलब दिल्ली वगैरह की साइड में, या नहीं तो फिर मैं नहीं, गरियाबंद ये आती है तो तब आऊँ। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ सर्च मारो गूगल में। जी स्वामी छत्तीसगढ़ जी। के का जो कैपिटल है रायपुर है, और रायपुर से 90 किलोमीटर दूर गरियाबंद है। जी। जी। वहां मैं मिल जाऊंगा। हाँ आप हमेशा नहीं रहते पर स्वामी जी, आप इधर उधर होते तो वो मान लो नहीं, मैं आए और आप ना हमेशा, मिले। ऑलमोस्ट हमेशा यहीं रहता हूँ। बाकी समय कभी कोई सत्संग रहता है तो 5-10 डेज बाहर जाता हूँ। आशीष से पूछ के आप आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं गरियाबंद आती हूँ स्वामी जी, फिर 1 दिन बस महीने में, आ जाओ, ठीक। बाकी काम मेरा है, आपका नहीं है। हाँ ठीक है। स्वामी जी, आपने बुलाना, ठीक है स्वामी जी, बिल्कुल आऊंगी, मेरी बहुत इच्छा है स्वामी जी, और ठीक है। मस्त रहो, मस्त बस ज्ञान को आपकी, फेंको, जागृत सुषुप्ति को फेंको, बस है आप ना। विशेष कृपा कीजिए स्वामी जी, जो भी है आपने करना है। ठीक है नहीं स्वामी नहीं, जी। मैं हाँ कृपा वगैरह तो नहीं करता ना, मेरे को पता है कृपा का। बस आप मस्त रहो। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ओके ठीक जी। है। ओके मीनू थैंक जी। यू। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, कोई है? अरे कोई है? हाँ तो बता ना तू कुछ। प्रेम प्रणाम गुरुदेव।
प्रेम प्रणाम जी। कौन बोल रहे हैं? अंकुर बोल रहा हूँ गुरुदेव बरेली से। हाँ अंकुर जी बताइए। प्रभु आशीर्वाद है आपका। आनंद प्रभु। बहुत सुंदर, हमेशा आनंद में रहिए, प्रेम से प्रभु बस रहिए। सौभाग्य है प्रभु। हाँ हाँ हाँ। आनंद प्रभु। हाँ जी हाँ जी। बहुत सुंदर अंकुर जी। अभी बस ऐसे ही फोन देखा गुरुदेव, ऑनलाइन आ गया था बस। और बस आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु गुरुदेव, और बस ज्ञान मिलता रहे आपसे ऐसे ही निरंतर। हाँ मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और आपके होने में, सबके होने में, आपके जी चारों ओर और भीतर केवल मैं हूँ, इसलिए निश्चिंत रहो। जी। जी ठीक गुरुदेव है। जी। कोई शंका ही नहीं है परमात्मा। कोई शंका ही नहीं जी है जी। उसमें, कोई कुशंका शंका कुशंका का कोई ऐसा सवाल ही नहीं गुरुदेव। बहुत जय हो सुंदर, प्रभु। बहुत सुंदर। हाँ। कहाँ से हैं आप अंकुर जी? बरेली यूपी प्रभु जी। यूपी से, बरेली। हाँ ओके जी। बरेली। हाँ जी हाँ जी। अभी बहुत पावागढ़ सुंदर। गुरुदेव आपके दर्शन हुए थे। हाँ हाँ। जी पावागढ़ सौभाग्य हुआ था पहली बार आपको इस देह रूप में आपके दर्शन करने का, चरण स्पर्श हाँ का। जी हाँ जी हाँ जी। और गुरुदेव फिर आप आ ही गए साथ तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जय हो जय हाँ जी। जय हो प्रभु। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ प्रभु जी। जी। यस। प्रभु जी, क्या क्या मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ प्रणाम जी बत प्रभु जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो मैं प्रभु जी, एक्चुअली मेरे फादर आपको बहुत सुनते हैं, तो उन्होंने भी मेरे से शेयर किया, तो मैंने भी आपको सुना। तो एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं इसमें स्पिरिचुअलिटी में हूँ, और मैं नो माइंड को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो ओशो ओशो जी को मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ। तो जब आपने एक प्रवचन में राम जी को जोड़ा नो माइंड से, एक प्रवचन मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको सुना था, जिसमें आप निर्विचार राम जी में ले गए थे। जी। तो वो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। और मतलब मैं जो नो माइंड में मतलब कभी-कभी सौभाग्य मिलता है वहाँ पहुँचने का, तो आपके हम्म सत्संग सुनते ही मैं उसी दशा में, जिसे आप आत्मदेश कहते हैं, वहाँ हम्म। मैं चला गया। और बहुत ही मतलब आनंद मुझे महसूस हुआ। और हम्म। निर्विचार राम, मतलब जो राम को आपने निर्विचार से जोड़ा, और जो रामायण की कोट सुनाई, तो मैं तो दंग रह गया कि कोई, हमें पता ही नहीं था कि रामायण में ये चीजें हैं। तो हम्म। वो भी एक अलग ही अनुभव था स्वामी जी। नहीं, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? दीपक जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी। हाँ दीपक मैं जी, बहुत सुंदर है। ओशो को भी आपने सुना है, वो भी बहुत सुंदर है ना? और ये सुनो, ये बहुत डायरेक्ट है और सहजता में नो माइंड बना रहेगा। इसको सुनेंगे ना, अपने आप बना रहेगा। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। और आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, और हाँ कभी हाँ। ज़रूर मैं बनाऊंगा वहाँ पे आपके यहाँ जी जी। आने के लिए। बस मन को रोकने का प्रयास नहीं करना, है ना? हाँ नो जी, माइंड हाँ जी। मीन्स हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी डिजायर होती है कि मन स्टॉप हो जाए, है ना? हुँ, हुँ। हुँ, वो हुँ। कभी नहीं करना। हमेशा मन को न रोकने का अभ्यास करना। और मन हाँ अगर जी। चल गया तो हम प्रभु हटा लेंगे नाम से। मन को न रोकने का अभ्यास, बस। हुँ, किसी हुँ। का मन चल ही नहीं सकता, हुँ, हुँ। क्योंकि क्योंकि रोकना ही मन है। हमेशा याद बिल रखना, रोकना ही मन है। और न रोकना ही आपकी आत्मा है, राम है, आपका होना है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल प्रभु जी। ओके दीपक जी। आपके पॉजेज़ जो होते हैं प्रभु जी, वो जब आप बोलते हैं, तो बोलने से ज़्यादा आपके जो पॉजेज़ होते हैं ना, उसमें आप ज़्यादा गहराई में ले जाते हैं। जैसे जो आप लंबे-लंबे पॉजेज़ देते हैं, जी जी, तो सही है। हाँ हाँ। दैट इज़ वो वेरी ब्यूटीफुल।
हाँ, प्रेम प्रणाम। वो गैप्स भी सुंदर हैं और ये सारे शब्द भी सुंदर हैं, बहुत अद्भुत है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके दीपक जी, प्रेम प्रेम प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। यस, कोई है? जी, प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम। कौन हाँ, बोल रहा है? चंद्रिका बोल रही हूँ सूरत से। हाँ चंद्रिका जी। हाँ, बस आपको सुनते रहते 2-3 बजे, जब भी जितने बजे तक चलता है उतने बजे तक चलता है। हम्म। और बस पता नहीं मतलब बोलते ना बोलते रहते, हर वक्त ऐसा लगता है बस मैं हूँ। कुछ भी करते वक्त बस हाँ मैं हूँ, वो एक एहसास रहता है कंटिन्यू। बहुत अच्छा है, सुंदर है। अपने होने का एहसास ही तो लक्ष्य है ना? हाँ हाँ, और भले कोई भी थॉट आए कुछ भी आए पर वो सीधा मैं हूँ, वो रहता ही है मैं हूँ। हाँ हाँ। हाँ, और पावर डालने बल्कि की। हाँ बल्कि रहना हाँ भी जब नहीं रहता है तब भी मैं रहता हूँ। हाँ, तभी रहता है, यस ये यस। भी होता है, हाँ यस। हाँ, हाँ रहना भी जब नहीं रहता है तब भी मैं रहता हूँ। हाँ, तभी रहता अस्तित्व भी जब नहीं रहता है तब भी मैं है। रहता हूँ। हम्म, हाँ जी, वही मैं हूँ। यस। यस। 100% यस। यस। ओके चंद्रिका जी, मस्त जी रहिए। प्रेम जी, प्रणाम। प्रेम प्रणाम प्रभु, प्रेम प्रणाम। हाँ जी। अरे आते जाओ, ऑन करते जाओ कुछ लोगों को विराज। प्रेम चार पांच प्रणाम लोग। प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। प्रभु जी, मेरा नाम अजय है, मैं कुवैत से बोल रहा हूँ। मैं आपसे जुड़ा हूँ, कई महीनों से आपके सत्संग सुन रहा हूँ। ओके, प्रणाम भगवान अजय आपके जी। भगवान आपके सत्संगों में आपने अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और हम्म। हम उस स्थिति में जाने का, मतलब सुनते हुए ऐसा महसूस भी होता है। लेकिन बाद में फिर हम दिनचर्या में अपनी लग जाते हैं, तो मतलब कुछ लगता है कि जैसे कुछ मिस हो गया। कैसे आपकी सभी शिक्षाओं में से प्रभु अगर एक कोई बात हो जिसको हमेशा हम निरंतर याद रखना चाहें या कुछ करना चाहें, तो मतलब कृपा करिए, आप बताइए। वो एक बात है कि दिनचर्या भी मैं ही हूँ, हम्म। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। इसी को आप याद रखो, ठीक है? जी प्रभु, जी कि प्रभु। सारी दिनचर्या, ये सारा संसार, ये सारा मन, शरीर, माया मैं ही हूँ, ठीक तो है? जो भी होता है प्रभु होने दें। जो भी होता है वो तो होगा ही, नहीं होने दोगे तो भी होगा, क्योंकि मैं हूं ना, आप मैं को नहीं हटा सकते, ठीक जी है? प्रभु, जी प्रभु, बहुत बहुत क्योंकि प्रणाम आपको। जो भी हो रहा है वो मैं ही हूं, और जो नहीं हम्म, हो रहा है वो भी मैं हूं। इसलिए मस्त रहो, जी ठीक है? प्रभु, जी प्रेम उसको प्रणाम। अपने से अलग मत देखो, दिनचर्या को। हम्म, क्योंकि मैं 10 विधियां बता सकता हूं, ऐसा करो वैसा करो, वो आपको धोखा देना हम्म, है ना? वो जी ट्रैप है। साधनाएं और ध्यान और ये सब ट्रैप है। यही असली ध्यान है कि दिनचर्या भी मेरे से भिन्न नहीं है, ये सारा संसार मेरे से भिन्न नहीं है, ठीक है अजय जी? जी प्रभु, ओके, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रभु, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। ऐसे प्रभु बोलते हो तो अच्छा निकलता है मेरे अंदर से, समझ रहे हो? महाशय में वो बात नहीं है। हाँ हाँ जी। हाँ, कोई है लेवन आ रहा? प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रेम प्रणाम। पूनम पूनम जी वो। हाँ जी। जी।
अभी जो बात कर रहे थे कि दिनचर्या भी आप ही हो, उसमें मुझे हम्म थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जैसे मैं बीच में थॉट्स में मिक्स हो जाती हूँ, थॉट्स में ही चली जाती हूँ, तो उसको हम्म। कैसे करें फिर? अरे वो वो थोड़ी थॉट थॉट में मिक्स होना भी मैं हूं ना, उसमें कुछ हाँ करना फिर नहीं है। सुनो सुनो पूनम जी, जी। उसमें कुछ करना नहीं है, बस उसको अपने से अलग मत मानो। अच्छा जो ठीक है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, कभी मिक्स हो जा रहे हैं, कभी शांत भी हो जा रहे हैं, जी तो जी। उसको अपने से अलग मत मानो। वो आप ही हो, वो कोई अलग ओ, चीज नहीं है थॉट्स। ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। ये और एक चीज, हाँ बताइए, हाँ आप कुछ कह रहे थे। हाँ, इट मीन्स कि हम हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि संसार को, दुनिया को, मन को हम अपने से अलग मानते हैं, जो कि जी अलग है नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ठीक है, ये माया भी जी। मैं ही हूं, ये परमात्मा मैं से भिन्न नहीं है। हम्म। अरे कुछ भी मैं से भिन्न नहीं है। जो अगला सवाल आप पूछने वाले हो ना, वो भी मैं ही हूं ना। ठीक है, हो जी गया जी जी। समाधान। बस एक चीज पूछनी थी, जो मैं साइलेंट अरे बैठती थी यार वो बंद करना है कि करती रहूं बस? क्या क्या बंद करना है? जो मैं साइलेंट बैठ जाती थी थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करके बस ऐसे ही कुछ करती नहीं नहीं थी, बस नहीं, बैठ जा। बैठा करो बैठा करो, वो भी सुंदर है, वो भी मैं ही हूं ना। जी है ना, ठीक। वो ठीक भी ठीक। बैठो, आनंद से साइलेंस में, एकांत में बैठो। है जी ना, जी। और हाँ जी। आनंद से विचार करो और संसार में रहो। ये सारे विचार हमारे आनंद के लिए हैं, सेलिब्रेशन के लिए हैं। ओ, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। प्रेम ओके, प्रणाम। प्रेम प्रणाम पूनम जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रेम प्रणाम हंसा जी, कैसे हैं? एकदम खुश, एकदम आनंद में, आनंद में। अहो भाव गुरु जी इतना खुश है कि जीवन का एक एक रस भरपूर पी रहे हैं। हाँ, पूरा खुश छक खुश। के पियो, छक के पीना, इतना छक आनंद के क्या पियो। बढ़ा दिया है। हाँ जी हाँ जी। है ना? हम लबालब प्रेम से भरे हुए, एक एक हम एकदम आनंद ही आनंद है, खुश है, बहुत खुश। आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम है जी। बस ऐसे ही मस्त रहो, है ना। प्रेम प्रणाम हंसा जी। प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुदेव, प्रेम प्रणाम। मैं सालिम बोल रहा हूँ लखनऊ से। लखनऊ से कौन बोल रहे हैं? सालिम। मैं पावागढ़ में आया था थोड़ी देर सालीम, पहले। यस यस सालीम, कैसे हो? जी गुरुदेव, बहुत अच्छे। हाँ हाँ सालीम, बताओ। गुरुदेव, एक एक डाउट पता नहीं बार बार होता है, जब से जैसे वहां से आ गए थे पावागढ़ से, वहां पे तो बहुत अच्छा लगा, उसके बाद में भी काफी दिन तक की शांत रामन। लेकिन हाँ हाँ। पता नहीं बार बार ये डाउट अंदर से आता है कि जैसे हम लोग अपने आप को जो आत्मा समझते हैं या मानते हैं, जो अपने होनेपन का हम्म। एहसास है, वो कहीं हम्म ऐसा तो नहीं है कि शरीर का ही बाई प्रोडक्ट है? मतलब शरीर के ना रहने हम्म। पे वो नहीं रहेगा, बट हम लोग मानते हैं कि वो सदा रहेगा, शरीर कभी कभी है। तो इस स्थिति में मैं कैसे अपने आप को समझाऊं, क्या करूं? शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है कि आप बोल रहे हो? ये यही यही डाउट है कि ये मन, शरीर ही तो नहीं बोल रहा है। शरीर कैसे बोलेगा? मुर्दा बोलता है क्या? हाँ, हाँ, मुर्दा मुर्दा। तो नहीं बोलता है। हाँ, तो शरीर से परे कुछ है जो बोल रहा है कि शरीर रहता है या नहीं रहेगा। वो ऐसा कुछ परे है, तभी तो ऐसा बोल रहा है ना वो, वरना कैसे जी बोलेगा? वो आप ही हो। ठीक है। जी जी। और मैं तो आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ।
बहुत सुंदर बात। सालिम जी, 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 मैं सुन और जो ये डाउट हो रहा है ना, ये डाउट भी मैं ही हूं यार। बहुत सुंदर है ये डाउट, चलने दो डाउट को, मत हटाओ। हाँ, अच्छा ठीक है, ना हटाओ इस जी, हाँ मस्त रहो बस। डाउट है तो, नहीं है तो मस्त रहो बस। ठीक है, ठीक है गुरुदेव। हाँ जी। प्रेम प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम, यस। प्रेम प्रणाम गुरु। हाँ प्रेम प्रणाम जी, कौन बोल रहे हैं? अटको मत, बोलो। जीत बोल रहे हैं हम। प्रणाम गुरु जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? परमजीत बोल रहे हैं हम। परमजीत। हाँ परमजीत जी, बताइए। जी। बहुत सुंदर आप बताते हैं, बहुत सुंदर। कि हम्म परमात्मा मिले ना मिले, मस्त रहिए। हम्म। कम से कम मस्ती तो हासिल होगी, और मस्ती ही परमात्मा नो है। नो एक नो तरह। नो नो नो, जी। कम से कम वाली बात यहाँ नहीं जम रही है हमको। कम से कम मस्ती नहीं। जी। हाँ, मस्ती मतलब सुप्रीम है। जी। परमात्मा सोचता है कम से कम मेरे को कोई मस्त मिले इस धरती में। मस्त को जी। ऐसा सोचना शोभा नहीं देता क्या? शोभा नहीं देता। नहीं। जी। यस, इसलिए मस्त रहो, मस्त रहो। ठीक है परमजीत जी, जी। मस्त जी। रहिए। जी। जी। हाँ, जी। आपके नाम में ही जीत है यार। हाँ ना, वो भी जी। परम है, परम की जीत है, और क्या चाहिए? मस्त इतना रहो। सुंदर, इतना सुंदर आप बताते हैं। वो अज्ञान भी मैं हूँ, वो पर्दा भी मैं हूँ, वो मैं ही ढूंढ रहा हूँ, और मैं ही अपने आप को पा रहा हूँ, और मैं ही मस्त हो रहा हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, कितना सुंदर है, यानी अज्ञानता, इतना ये सुंदर। पर्दा, ये मेरा बनाया हुआ जो पर्दा है ना, वो भी मेरे से कम खूबसूरत थोड़ी ना है। जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इसलिए बिल्कुल सब सही। सुंदर है, मस्त रहो। ठीक है, जी। जी प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम भगवान। हाँ प्रेम प्रणाम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं चेतन बोल रहा हूँ भगवान। आपसे मुलाकात हुई थी पूना सत्संग में। हाँ हाँ, हमको याद हो। आप चेतन जी कैसे हो? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ भगवान, जी। ज्यादा कुछ कहने और बोलने को तो है नहीं, बस ऐसी इच्छा हुई कि मेरी आवाज आप तक पहुंचा दूं बस। और हाँ हाँ, बहुत सुंदर है चेतन। हाँ। हाँ भगवान, यस। अरे इतनी जल्दी मत जाओ ना यार चेतन, ऐसा हम हमारे लिए कुछ तो रुक जाओ यार। हाँ, हम कैसे जिएंगे बताओ? मैं तो हूँ भगवान। कहाँ जा रहा हूँ? तो आप मेरे को कब सुने थे चेतन, फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम भगवान, हमारे मित्र आत्मो स्वामी हैं, आप भी जानते हैं, आपके भी मित्र हैं। हम्म। और उन्होंने मुझे इस मुलाकात से 2 महीने पहले मैं सुना था आपको, पूना सत्संग से 2 महीना पहले मैं यूट्यूब से सुना था। ओके। हाँ। तो पहले ही सत्संग में जो पहली जो प्रवचन थी आपकी, उसमें ही इम्पैक्ट आ गया मुझे, जो मैं हूँ और साइलेंस का जो है ना, हम्म। अ, एक बैकग्राउंड में जो चल रहा है, हम्म बस वहां पे आ जाओ, बस वहां जो है वो हम्म है। तो वो मुझे जो कैच हुआ था मुझे पहले ही में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर हम्म। फिर हाँ कृपा हुई कि आप पूना भी आ गए और हमारे द्वार आ गए आप तो। हाँ। हाँ हाँ।
यस। नहीं, बहुत सुंदर। 2-3 महीने या 4 महीने ही हुए हैं आपको, जी और आपके पास एक समाधान है सवाल। हेलो, सॉरी, आवाज नहीं आ रही है, भगवान। इससे पहले आप सुनते थे चेतन? इससे पहले और आप किसी को सुनते थे? हाँ भगवान, मैं ओशो को सुनता था बहुत, और अच्छा, अभी अच्छा। भी सुनता हूँ, अभी भी अच्छा लगता है सुनने। हाँ, हाँ, हाँ। तो सुनता रहता हूँ, मजा आता है बस। ओशो को तो बहुत पहले से सुनता था, लाइक बचपन से। अभी मेरी वो उम्र अभी 23 साल की है। मुझे ओके। लगता है कि 12 12 साल 11 साल से काफी सुनता था मैं। हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ, हाँ। हाँ हम भी भगवान। 12 साल से सुनना शुरू किए थे ओशो को। अरे वाह। हाँ, हाँ। बहुत सुंदर। हाँ। बस मुझे इतना कृतज्ञता लग रहा है कि मैं आपको मेरी आवाज पहुंचा पा रहा हूँ, और आपको अभी मतलब वार्तालाप हो पा रही है, 1 on 1। इतना अच्छा लग रहा हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, बहुत सुंदर है। हाँ, है। ठीक है भगवान, प्रणाम हाँ। आपको, बहुत बहुत प्रणाम प्रेम प्रणाम। चेतन, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। जी, प्रणाम। अरे है कोई लेवन हारा? प्रभु जी। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ प्रभु जी, जी। मैं सुनील बोल रहा हूँ। सुनील बोल रहा हूँ मैं। सुनील जी कहाँ से? हाँ, मैं उल्लासनगर बॉम्बे से। हाँ सुनील जी, बताइए। हाँ, आपसे पुणे में मुलाकात हुई थी। मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है। हाँ, पहले पहले मैं ही आया था उस घर में अंदर। आपके साथ कॉपी भी किया ओके, था। ओके। यस, यस, यस। याद आ गया हाँ मेरे हाँ को। हाँ। हाँ आपका सुनील जी, तो बताइए। सब सत्संग सुनता हूँ स्वामी जी आपका। अपना प्रभु जी, हाँ। जिंदगी में तो बहुत आनंद आ गया है। हम्म, हम्म। मना इतना आनंद है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब रात को सोते टाइम भी आपका ही सत्संग सुन सुन के सोता हूँ। हाँ। बहुत सुंदर। और आपने बोला था ना भाई, इतना सुन के तुम नाचते क्यों नहीं हो? तो मैं जाके बाथरूम में जाके नाचता हूँ बहुत। अरे नहीं, 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 बाथरूम तो ठीक है, नॉट बैड। हाँ हाँ यार, नाचने के लिए इतनी दूर नहीं जाना चाहिए, बाथरूम तक। आपका रूम बहुत है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रभु जी हमारे परिवार दूसरे को मानते हैं ना, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो दूसरे को मानते हैं, वो तो अच्छी बात है ना, तब तो नाचने में और आनंद आएगा। हाँ, मेरी मिसेज भी बोलती है तुम पागल है इसके पीछे बहुत। हाँ, हाँ। दूसरों की नजर से मत जियो, है ना। अच्छा अच्छा। दूसरों की हाँ नजर हाँ। से जीना छोड़ दो। हाँ, वो भी जिन अच्छा अच्छा। गुरु को मानते हैं या जो भी है, उनका भी सम्मान रखो, है ना। हाँ 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 और हाँ अपनी हाँ। जिंदगी जियो, ठीक है। बरोबर बरोबर है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उतना साहस हर किसी में होना चाहिए। बरोबर, ध्यान रखता हूँ। एमडी का भी ध्यान रखता हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्षा नहीं है। मैं सब देखता हूँ, कोई विकार नहीं है। कोई भी नहीं, विकार बट नहीं है हमारे। बट एक साहस की थोड़ी कमी है, तो थोड़ा साहस बढ़ाओ, ठीक है। साथ मत साथ मतलब। साहस मतलब अपने रूम में नाचने का साहस, ठीक आओ है। नाचूंगा पक्का, अभी आपने बोला है ना। हाँ। हाँ हाँ, रूम में और फिर नाचूंगा। और उसके बाद फिर खुले आकाश में नाचने का साहस, अच्छा अच्छा। ठीक है। जब वो साहस आ जाएगा ना, तब बात कुछ और होगी, ठीक। अच्छा अच्छा।
प्रभु ओके जी सुनील आपका जी। ये ज्ञान, आपका जो ये बात सुन के मेरा मन बहुत नाचता है, हाँ 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 बहुत नाचता है। हाँ जी बस हाँ ये जी। भी मतलब कुदरत ने मिलाया आपके साथ में, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट था। हाँ सुनील जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, अभी पूना कभी आएंगे तो मैं आऊंगा पक्का। नहीं नहीं, अब ये कंजूसियां छोड़ो, मैं पूना आऊं ये वो, मैं जहां रहता हूं वहां आओ, अच्छा जैसे आ भी जाऊं। करके आओ, मेरे पास आओ, है ना। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। शॉर्टकट मत खोजो कि मैं पुणे आऊं, मैं दिल्ली आऊं, मैं वहां आऊं। मतलब कई लोग का रहता है आप इधर कब आ रहे हो, मैं क्यों आऊं भैया, आपको आना है, मैं अच्छा आ गया, ठीक ये है। और बात है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु जी। ओके जी ओके। ओके प्रेम ओके प्रणाम। ओके ओके, प्रेम प्रणाम। आज प्रेम प्रणाम प्रभु जी, पंकज बोल रहा हूँ। पंकज आप साइलेंस रहो, हर बार आते हो दूसरे को बोलने का मौका दो, और आप बहुत बोलते हो, आपको मौन रहना है, ठीक है। यस, कंप्लीट मौन। यस, एनीबॉडी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रेम प्रणाम, कौन बोल रहे हैं। रे, रेणुका प्रेम बोल रही प्रणाम। हूँ गुड़गांव से। रेणुका जी गुड़गांव हाँ से। जी। यस रेणुका जी। सिल, हाँ सिलवासा आई थी और मैं प्रभु जी आपको अ, अभी 6 मार्च से ही सुनने लगी हूँ और अब तो बस ये मन करता है कि मैं परमानेंट ही गरियाबंद ही रहूं आपके चरणों में और सिर्फ हम्म। आपको ही सुनती रहूं। बहुत आनंद आ रहा है प्रभु। जिंदगी में सच में जीने का जैसे आपने एक मकसद दे दिया है। वरना ऐसा लगता था, मैं सुन बहुत टाइम से ओशो को सुनती थी, लेकिन अब लगता है कि वाकई जीवन सार्थक हो गया है प्रभु। बहुत बहुत प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना प्रभु आपका। रेणुका जी मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है, सिलवासा आए थे आप। नरेंद्र, हाँ जी नरेंद्र जी के थ्रू आई थी ना। अच्छा, नरेंद्र जी ने आपको दिया था कोई लिंक हाँ वगैरह। हाँ जी हाँ, हाँ जी। तो मैंने बहुत बताया था सुंदर। थोड़ा मेरे हाँ को, हाँ मैं परेशान थी, तो उन्होंने कहा था बस कुछ परेशानी मत रखो बहन, जरा एक बार ये सुन लो आप। बस हाँ मैंने हाँ। ये 6 मार्च को ही सुनना शुरू किया था और तब से तो और तो सुनना तो कुछ है ही नहीं। बस हम्म। कुछ रहा ही नहीं है, जैसे बस बस आपको ही सुनूं और आपकी ही ये जो एक नया जो लक्ष्य दे दिया है कि हाँ मतलब कुछ है ही नहीं बस सबको हम्म। ये रहता है कि कब मैं गरियाबंद, जैसे ही आपका ये आश्रम का भी पता चला है मुझे, तो हम्म। बस मेरे को रहता है कि इस प्रकार मैं अपने जीवन को आपके उसमें अर्पण करूं। प्रभु बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। बहुत सुंदर है रेणुका जी। और हाँ जी। बल्कि बल्कि आपको मैं ये बता दूं, नरेंद्र जी अभी मोह में पड़े हुए हैं। हाँ। हाँ और उनका तो आप पता नहीं। 6 महीने से सुन के एक अलग ही दुनिया में, कितना जादू है ये। ये प्रभु बस ये आपकी ही, मैं तो यही मानूंगी आपके ही जो शब्दों के द्वारा जो मेरे को ये एहसास हुआ है, तो हम्म वो उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। हम्म। बहुत बहुत ये वो एक भजन भी मेरे को याद आ रहा था अभी। एक हम्म भजन है कि सारी दुनिया है था, अभी पहले याद था और अब मेरे दिमाग से उतर गया है हम्म कि मुझको ऐसा दरबार मिला जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे ऐसा दरबार मिला हम्म। कि हाँ कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे जो मुझको तेरे जैसा यार मिला। सच में आज आज बहुत बहुत प्रभु तेरी प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत प्रेम थैंक प्रणाम, प्रेम प्रणाम। तो कितना खूबसूरत है देखो, जिन्होंने दिया वो अभी मोह में है, और ये मुक्त होके जी रही है। अच्छा, नरेंद्र जी की जो वाइफ है वो भी मस्त है, वो भी आनंद में सुन रही है। हाँ जी। और हाँ वो नरेंद्र। दरअसल प्रभु उनकी ना थोड़ा सा वो ऑफिशियल हमारे कुछ उनको प्रॉब्लम चल रही है, हालांकि वो अभी मस्त है
हाँ हाँ लेकिन कुछ ज्यादा परेशानी आ रही है ऑफिशियल उनको ना, डिपार्टमेंटल। नहीं, वो ये मेरे को बल्कि पता आज मैं है, वो मेरे को हाँ जी, पता है। हाँ हाँ, जी, लेकिन कभी भी सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ। हाँ जी। आज मैं सोच भी रही थी उनसे बात करूं, काफी दिन हो गए हैं। नहीं 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 नहीं, जिसको मोह घेरा है उनसे थोड़ा स्पेस बना के रखो, ठीक है? ठीक है, ओके। जैसे आप उनसे मेरा बहुत प्रेम है, नरेंद्र जी से, वो तो मैं हाँ, उनको हाँ पकड़ ही जी, लूंगा, उनकी चिंता नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ अभी जी, नहीं। ठीक है। हाँ। हाँ जी। ओके जी। ठीक है, तो प्रेम प्रेम प्रणाम। प्रणाम। आज मैं प्रेम किसी को नहीं प्रणाम जी। छोड़ेगा। हाँ। प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? मैं शांता मंचुलू बोल रही लातूर से। हाँ शांता जी, बताइए। स्वामी जी, सत्संग तो कंटिन्यू चल रहा है और सत्संग में डूब रही हूँ। हम्म बस फ्रीडम ही फ्रीडम है और मस्ती मस्त हूँ। अब हम्म कुछ बोलो, जो बोलती हूँ तो मैं ही हूँ, और क्या बोलूँ मैं फिर आगे। हम्म। हाँ। बस फ्रीडम मिल गया है, फ्री हो गई हूँ, बस मजे ले रही हूँ, मस्ती मस्त। बस हम्म। सत्संग में डूब रहती हूँ। पहले से मुझे साइलेंस बहुत पसंद है, कम बोलना, मौन रहना हाँ। बहुत पसंद है मुझे। वही चल रहा है अभी स्वामी जी। नहीं तो ये शांता जी बहुत परफेक्शन है, मौन का और मस्ती का जो परफेक्शन है आप में, ये बहुत ही सुंदर है, यही मैं हूँ। हाँ। वही बोल रही, अभी जो बोलो तो वही मैं हूँ, और क्या बोलूँ। यस यस, बहुत सुंदर। हाँ। प्रेम प्रणाम स्वामी प्रेम प्रभु प्रणाम। जी। प्रेम प्रणाम। हाँ। प्रेम प्रणाम। हाँ, प्रेम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपको मैं करीब 1.5 साल से सुन रही हूँ हम्म। और कभी सामने से मिलना नहीं हुआ है, पर 1.5 साल से सुनते सुनते बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। हम्म। पर एक डाउट पे जाके मैं अटकती हूँ। हाँ जी, बताइए। प्रभु जी, जैसे आप कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, हम्म तो यहाँ पे मुझे डाउट आता है। हम्म कारण मतलब, क्योंकि परमात्मा के लिए जो सुनते आए हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर हम्म मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो हम्म सदगुरु जो है वो दलाल के रूप में मिला, हम्म क्योंकि जो परमात्मा के लिए जो सुनते आए हैं अब तक कि अजन्मा है, अभोक्ता है, निराकार हम्म अर्थात शरीर रूप का आकार नहीं। तो हम्म जिस किसी का भी शरीर रूप का आकार है, मतलब हम्म मुझे पता है मेरी दृष्टि कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा, तो हम्म जिसने भी शरीर लिया है, जिस तो हम सभी के शरीर में आत्मा तो है, तभी शरीर है। हम्म तो जो शरीरधारी है वो परमात्मा जैसा हो सकता है, हम्म क्योंकि परमात्मा को हम पिता भी कहते हैं, तो हम अपने ही पिता कैसे हो सकते हैं? हम्म तो परम पिता परमात्मा जिसे हम कहते हैं, तो हम्म। उसकी सबसे बड़ी कृपा ये है कि आधार लेगा वो किसी का, पर नजर आधार पे मैं नहीं रखती नहीं, हूँ। पहले ऐसा सुनिए, आपका नाम क्या है? आश्रिता। आश्रिता जी, 1.5 साल से आपने मेरे को सुना नहीं है। भले आपने सुना है, फिर भी सुना नहीं है। हाँ जी, जी। सेकंड थिंग, जो आप बोल रही हैं आत्मा परमात्मा और हम्म जीव, है ना, ये अलग मानना ही, आत्मा से परमात्मा को अलग मानना ही भ्रम है। अब ओके। अब आप आत्मा और परमात्मा को भी हटा दो कि जैसे मैं जीव हूं, मैं हम्म आत्मा हूं और हम्म मैं परमात्मा हूं, हम्म मैं और हूं के बीच से इन तीनों को हटा दो, बस मैं हूं।
बस वो फाइनल है। ओके वहां कोई भी आत्मा का भाव नहीं है, न जीव का भाव है, न परमात्मा का भाव है ना। बस आपका जी होना मात्र, बस मैं हूं। ठीक तो है, ये जित सुनो जी सुनो, अभी सुनो हम्म, तो, सुनो तो जी आश्रिता जी, है ना। जी हाँ, तो बस मैं हूं। हूँ हम्म, अब मैं देह हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ये हूं वो हूं, ये सबको हटा दो। मैं और हूं के बीच से सबको हटाने पे क्या आया? बस मैं बस मैं हूँ। हूं। अब मैं हूं, इस पे डाउट होता है क्या? नहीं बस जिस पे कभी भी किसी को भी डाउट नहीं होता, वही असली परमात्मा है। जिस ओके पे कभी भी किसी को भी स्वप्न में भी डाउट नहीं होता, वही असली है। अब उसको हालांकि परमात्मा का भी नाम मत दो, बस मैं हूं। ठीक है। जी अब तो सुनो सुनो, सुनो तो, अभी मेरी बात कंप्लीट कहाँ हुई है। जी अब मैं आश्रिता हूं, मैं जीव हूं, मैं देह हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। यानी अब मैं और हूं के बीच में आपने जो भी डाला वो भी मैं हूं। क्योंकि मैं और हूं के बीच में आपने जो भी डाला उसको मैंने ग्रहण किया ना, कि जी मैं आश्रिता हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह हूं, मैं परमात्मा हूं। इसका ग्रहण किसने किया? मैंने किया। मैंने किया, तो ये सब भी मैं हूं। अरे मैं हूं और कुछ जी नहीं है। मतलब और ये भी शब्दों की लीला है शायद। शब्दों की लीला नहीं है, ये मैं हूं। नहीं नहीं, जो हम डालते हैं कि आश्रिता हूँ या जीव हूँ या आत्मा हूँ या परमात्मा, कुछ भी जो डाल रहे हैं बीच में। हाँ हाँ, जो भी आप डाल रहे हो, है ना, हम्म वो हम्म आप ही हो, तभी तो अपने हाँ आप में डाल रहे हो, हाँ मतलब लीला वरना के आप लिए डाला डालोगे जा रहा कैसे? अपने आप में डाल रहे हो ना, जो भी आप डाल है। रहे हो, हम्म मैं और हूं के बीच में डाल रहे हो। जी कि मैं शांत हूं, मैं मौन हूं, मैं चिंतित हूं, मैं संसारी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। जो कुछ भी आप डालते हो ना, अपने ही में डालते हो, स्वयं में ही। हम्म हम्म तो अपने में ही जो डाला जा रहा है उसका ग्रहण तो मैं ही कर रहा हूं। जी इससे पहले मैंने शुरू में क्या किया? बस मैं हूं में मैंने सबका त्याग कर दिया, हम्म बस बस रह गया मैं हूं। हम्म और अब मैं क्या कर रहा हूं? सबका ग्रहण कर रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शिव हूं, मैं हरि हूं, मैं जीव भी हम्म हूं, मैं देह भी हूं। अब हम्म ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं सबका ग्रहण कर रहा हूं। हम्म तो ग्रहण और त्याग, ये दोनों मेरी लीला है। हूं तो मैं ही। ठीक है। जी 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 वही वही मेरा था बस कि ये लीला है, ग्रहण करना भी मेरी लीला है, तो त्याग करना भी मेरी लीला है। मेरी लीला है, और ग्रहण में परमात्मा भी है। हम्म मैं परमात्मा का भी ग्रहण करता हूं। जी यस, जी उसमें घबराना नहीं। एक्चुअल मैं हूं में परमात्मा का भी ग्रहण है और उसका भी त्याग है। तब आप सही जगह हो। ठीक है। ठीक ठीक समझा। ओके आश्रिता जी, प्रेम प्रणाम। थैंक और यू आप प्रेम मेरे प्रेम। को थोड़ा अच्छे से सुनिए। ठीक है। गुरुदेव मैं सुनती हूँ, और नहीं, जैसे और सेकंड थिंग, आप बाकी सबको सुनना बंद करें, केवल मेरे को सुने, वो गड़बड़ हो रहा है उससे। ठीक अच्छा है।
ठीक। ओके जी, ओके। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। अरे है कोई? यार कॉफी पड़ी है क्या? थोड़ी सी पिला दो कॉफी, पानी पहले देना। एकदम थोड़ी हेलो। सी कॉफी देना। हाँ हाँ जी, कौन? प्रणाम राहुल बोल रहा हूँ नोएडा से। यस राहुल जी। हेलो। प्रणाम प्रभु। हाँ राहुल जी। हाँ। बहुत दिन से ऐसे आपसे चाहता एक था सेकंड, बात एक करने के लिए सेकंड, मैं। यार ये बंद हो गया हाँ जी। शायद। हाँ राहुल जी बताइए अब। हाँ जी। तो वैसे तो मैं 1.5 साल से सुन रहा हूँ आपको। आपके वीडियोस मैंने यूट्यूब पे सुने, और उसके बाद फिर मैं सिलवासा भी आया था, अभी पावागढ़ में भी आया था। हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। तो मुझे तो मतलब बहुत सारे सवाल पूछने थे आपसे। मैं ना जितनी ना बार आया ना आपके पास, ना, लेकिन सुनो तो। हाँ जी। वैसे तो मैं 1.5 साल से सुन रहा हूँ आपको, वैसे तो जो आ गया ना वही गड़बड़ हो गया। चलो फिर भी आप सवाल पूछिए, कोई एक आध है सवाल? अ, सवाल जब पूछने का टाइम आता है तो मैं पूछ नहीं पाता हूँ। बट ये है कि जब से आपको सुना हूँ, आपसे मिला हूँ, तो थोड़ा सुकून में रहता हूँ। और ज्यादा पहले परेशान और बहुत सारे खोज चलते रहे, लेकिन सुकून आ गया धीरे धीरे। हम्म। सुकून, शांति आ गई। और जब भी मैं नेचर में रहता हूँ तो बड़ा सुकून में रहता हूँ। और थोड़ा जॉब वॉब तो मुझे इतना ज्यादा, मैं जॉब करता हूँ कुछ दिनों से, बट स्टिल दिल तो वहाँ इतना लगता नहीं है जितना मतलब अध्यात्म में और आपको सुनने में, या आपसे मिला हूँ तब से बस ऐसा लगता है कि साथ में ही रहूं, बट हो नहीं पाता है बहुत सारी चीजों के चलते। हाँ आपका पॉइंट बताइए, टू द पॉइंट। अभी जितना सुना है और जितनी सारी सत्संग हुए हैं, मुझे लास्ट में ये चीज समझ में नहीं आया है कि फाइनल क्या है जो हम अपने आप को जानना चाहते हैं, वो सारा कुछ मतलब ये इसका कोई एंड नहीं है, या हम कभी समझ नहीं पाएंगे, ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है। मैं फाइनल बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ फाइनल, है ना? हाँ जी। हाँ जी। कुछ भी नहीं समझना ही फाइनल है। हाँ बट जी। बट 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 आप इससे एग्री नहीं होते हो, ठीक है? हाँ जी। तो हाँ जी। कुछ भी न जानना है न कुछ भी समझना है, ठीक है? हाँ जी। इससे अभी के अभी एग्री हो जाओ, और अगले क्षण की भी प्रतीक्षा करने की देरी, यानी वो करनी नहीं पड़ेगी प्रतीक्षा। हाँ जी। बस न कुछ समझना है हाँ जी। न कुछ जानना है। जानना है। जी। और जी अगर प्रभु। एग्री नहीं हुए तो फिर एक सवाल आएगा आपसे। जी। इसलिए इसलिए न कुछ समझो न कुछ जानो, और मस्त हाँ जी। रहो, ठीक है? जी प्रभु। जी प्रभु। जी। बिल्कुल नहीं धन्य। समझना बता रहा हूँ। और जी। आप धन्य भागी हो जो आपको कुछ समझ में नहीं आया। जी। मुझे सच में लास्ट में मैं कंफ्यूज ही हो गया कि अब क्या समझना है। सारा समझने के बाद में समझ में नहीं आया। बाकी सब तो बोलते हैं कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे एक्सपीरियंस में मतलब वो रहा नहीं कुछ ऐसा, एक्सपीरियंस रहा ही नहीं, इस तरह से हो गया कि बाकी सब लोग बोलते हैं मुझे ऐसा वाला एक्सपीरियंस, वैसा वाला नहीं नहीं, एक्सपीरियंस, देखो और मुझे लास्ट में। सबकी सबकी छोड़ो, हम आपकी बात हाँ जी। करते हैं कि भाई हाँ जी। आपको समझ नहीं आया ना, तो ये आप पे कृपा हो गई। हाँ जी। क्योंकि जो समझे ना वो चूक गए। जी प्रभु। हाँ, तो हमारा जो लक्ष्य है न कुछ समझना है न हाँ कुछ जी। जानना है। हाँ जी प्रभु। जानना समझना है ही नहीं।
कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, ये भगवान क्या है, और ये सब क्या है, इसको न जानना है न समझना है। ठीक हाँ है? जी प्रभु, हाँ जी प्रभु, ठीक है? धन्यवाद जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यस। धन्यवाद। प्रणाम लव जी। यू, वी लव यू। लव यू। आज ही। थैंक यू, थैंक यू। अरे है कोई जानना समझना है क्या किसी को? प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम जी। गुरुजी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ गुरुजी। हाँ कौन बोल रहे हैं? लीला गुरुजी। हाँ लीला जी बताइए। गुरुजी मुझे तो हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं गुरुजी, मेरा तो मन कर रहा था आपसे बात करने का गुरुजी। हाँ तो ये अच्छी बात है। आपके तो सत्संग गुरुजी सारे डाउट्स तो क्लियर कर देते हैं, कुछ भी नहीं गुरुजी। आपकी तो हमारी तो सुबह आपके सत्संग से शुरू होती है, रात भी सत्संग से ही शुरू होती है गुरुजी। हाँ जी हाँ जी। जादू कर दिया गुरुजी आपने, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो बस। अरे मैं जादूगर हूँ। हाँ जी है गुरुजी, हाँ। आप है सच्ची में जादूगर है। आप हो। आपने हमें आपने हमारा दिल हार वो ले लिया गुरुदेव, गुरुदेव ले लिया। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी वो ना मैं तो अक्रिय ध्यान वाला भी, मुझे आपके सारे सत्संग अच्छे लगते हैं, अक्रिय ध्यान वाला तो बहुत ही अच्छा लगता है गुरुदेव। हाँ हाँ जो अच्छा लगे उसमें डूबिए और मस्त रहिए, साइलेंस और मस्त। ठीक है? हाँ जी गुरुदेव, गुरुदेव आपकी आवाज सुनने के लिए मन कर रहा था बहुत ज्यादा। ओके लीला जी मस्त रहिए। ठीक है? प्रेम प्रणाम। गुरुजी दिल्ली में रुके नहीं आप ना गुरुदेव, गुरुदेव आपने सत्संग मतलब दिया नहीं सबको। अरे दिल्ली हम किसी काम से गए थे और वो सत्संग इसी बहाने हो गया, तो मुझे आना था और मैं आ गया था नेक्स्ट डे, है ना। फिर कभी प्रोग्राम बना तो देखेंगे दिल्ली का। ठीक है? जी ओके लीला गुरुदेव। जी। ओके प्रणाम लीला जी। गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम जी। गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव प्रेम प्रणाम। हाँ विजय जी प्रेम गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव अब मैंने ध्यान जप पूजा सब छोड़ दिया है, पहले बहुत कुछ करता था, तो मैं सही जा रहा हूँ ना? एकदम गलत जा रहे हो आप। आपसे मिलकर कोई गलत जा ही नहीं सकता। अरे देखो भाई विजय जी, मेरे साथ गलत चलोगे तो कोई बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। हाँ फिर सही की तो बात बाद में देखेंगे, मेरे साथ अगर गलत भी चल रहे हो तो आनंद आ रहा है ना। जी गुरुदेव बहुत। हाँ तो बस क्या करना है ना। बस वही। तो बहुत सही है ये, जो कुछ जी नहीं करता वही भगवान है, बाकी जी सब गुरुदेव। जीव हैं। जी गुरुदेव। समझ रहे हो? जो भगवान के लिए, अपने लिए या किसी के लिए भी कुछ नहीं करता, जी न जप न तप न कोई साधना न पूजा न पाठ, वही केवल भगवान है। जी गुरुदेव। हाँ बाकी सब हाँ जीव जी। हैं। जी गुरुदेव। ठीक है? हाँ जी गुरुदेव। और सेकंड जी पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी है, अहंकार रहित होकर जो जी सबके लिए सब कुछ करता है जी वही भगवान है। जी गुरुदेव। जो पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, प्रेम भी करता है, नाचता भी है, जो अहंकार रहित होकर सबके लिए सब कुछ करता है, केवल वही भगवान है। जी गुरुदेव। बाकी सब जीव हैं। जी गुरुदेव। ठीक है विजय जी? हाँ जी। हाँ गुरुदेव प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। और दोनों क्वालिटीज हैं आप में, है ना। यस। जी गुरुदेव। हाँ विजय जी। हाँ जी। प्रभु यस कौन बोल रहे हैं? प्रणाम प्रभु, गुरप्रीत बोल रही हूँ। हाँ गुरप्रीत जी कैसे हो? बहुत बढ़िया, कैसे हो आप?
हम भी आनंद में हैं, आप बताइए। कुछ नहीं प्रभु, बस बात करने की इच्छा हुई तो कॉल किया। हाँ हाँ, और क्या चल रहा है आपका? बस सब बढ़िया, सब बहुत अच्छा, आपकी कृपा है प्रभु। सत्संग सुन रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बस सत्संग सुन रहे हैं, यानी सब नहीं, सुंदर। हाँ जी हाँ जी, अभी घर पहुंच रही हूँ और रास्ते में आपकी तो सत्संग सुन रही हूँ प्रभु। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ, मस्त रहिए बिल्कुल। जी हाँ, ओके गुरुप्रीत। जी प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी। प्रणाम हाँ, प्रणाम जी। प्रभु जी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। मैं हूँ मदन लाल जी। हाँ, बताइए। मदन लाल बोल रहा हूँ जी। हाँ, मदन लाल जी। 2 साल के बाद मौका दिया है प्रभु जी आपने। ओके। 2 साल के बाद मौका दिया है, मैं बोला। 2 साल के बाद काहे का मौका? बात करने का? हाँ। ओके। फिर भी बहुत। धन्यवाद है प्रभु। हाँ जी। बस ज्यादा सवाल तो नहीं है, बस बात करने का था बस। ओके। क्वेश्चन कोई नहीं। हाँ जी, सवाल कोई नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है, बस मैं हूँ। तो सेकंड चीज मदन लाल जी, ये बहुत अच्छी बात है, कोई सवाल नहीं है, कोई शंका नहीं है, बहुत सुंदर है। हाँ हाँ। लेकिन जब सवाल नहीं लेकिन होते। लाइव एक बार आना है आपके पास। अरे सुनो तो मदन लाल जी, सुनो तो। हाँ जी 2 साल बाद मौका मिला जी है, प्रभु। सुनो तो, है ना? जी प्रभु। जी प्रभु। तो देखो भाई, सवाल नहीं है, शंका नहीं है, समाधान है, कोई डाउट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बट इनका नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में अहोभाव होना चाहिए, एक जी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड, वो जी अहोभाव, वो प्रेम और वो अहोभाव, ये मस्ट होना चाहिए हर किसी में, और जी हर हालत में होना चाहिए। जी प्रभु जी। ठीक है मदन लाल जी। जी प्रभु जी। ओके जी, मस्त रहिए। ओके। धन्यवाद जी, आज धन्यवाद जी। जी प्रभु जी। आज प्रेम ओके। प्रणाम। प्रेम प्रणाम, सदा प्रेम। यस। तो अहोभाव भी होना चाहिए, वो तो निगेटिव हो गया ना, कि संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, सवाल नहीं है, वो एक निगेटिव साइड हुई है। अच्छा, बट अहोभाव होना चाहिए, एक वो पॉजिटिव पक्ष भी होना चाहिए। परमात्मा को जो सबसे प्रिय है ना, वो है अहोभाव, हमेशा याद रखना। अहोभाव से जियोगे ना इस जीवन में, तो न किसी ज्ञान, न किसी भक्ति, न किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अहोभाव, एक ग्रेटिट्यूड, एक थैंकफुलनेस, एनी टाइम, एक एक श्वास के लिए अहोभाव, एक एक पल के लिए अहोभाव, इतने सुंदर जीवन के लिए अहोभाव, और ऊपर से इतने सारे सत्संग, अरे वो तो फिर तो पूछो ही मत।
शिकायत नहीं, बस अहोभाव। भले डाउट है तो भी चलेगा, लेकिन अहोभाव होना चाहिए जीवन में। विष्णु, आप सुन रहे हो? ये हम आपके लिए कह रहे हैं, ठीक है? बी अलर्ट। यस, और हम सबके लिए भी कह रहे हैं, ठीक है? और कोई है? एक आध दो मित्र आ जाएं, फिर वाणी को विश्राम देंगे। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम जी। किशोर जी बोल रहा हूँ राजकोट से। हाँ किशोर जी। बस बहुत मजा आती है, आपका वीडियो सुनते हैं, आपका सत्संग करते हैं, बहुत मजा आ रहा है। मेरा तो आज शिकार हो गया है, बस अब मजा ही मजा करना है। आपका क्या हो गया है? वो शिकार, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, उस सिम्बा में था ने। हाँ वही। तो वो शिकार हो गया, वो तो कुछ बोल नहीं सकता ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं तो शिकार हो गया तो क्या बोल सकता, आपके यहाँ शिकार हो गया हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी बहुत मजा आता है, हर दिन सुबह शाम आपका सत्संग सुनते हैं। और पावागढ़ में भी आए थे, अब हम सिलवासा में भी आएंगे। वो जी पालमपुर जी। में भी आए थे, पालमपुर में भी बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगता है। बस ये अहोभाव रजू करने के लिए ही बात किया, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। वो सब सुनते हैं, इसमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कभी कभी होता तो। तो आपका जहाँ पे जो सत्संग हो रहा है। हाँ जी, हाँ क्या जी, है, बहुत प्रेम सुंदर। प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। कौन बोल रहे हैं? सरिता बोल रही हरियाणा से, सिरसा पावागढ़ आए थे। हाँ सरिता जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया है। दो शब्द कहना चाहती हूँ आपके लिए। आपका हम्म बहुत बड़ा भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। हम्म। बोलू स्वामी जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को जरा बहुत तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो, प्रेम ये कैसा जगा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे, जरा तू इतना बता दो गुरुवर, हृदय में तुम हो, तुम ही हो प्रीतम, प्रेम ही तुम हो, तुम ही हो प्रेम, पुकारता दिल तुम्ही को क्यों दिल, जब दिल में तुम ही समा रहे हो, जरा तू इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो, प्रेम ये कैसा जगा रही, मुझ में रह कर मुझ से अपनी ये खोज कैसी करा रही। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ सरिता जी, प्रेम प्रणाम। तो ये खोज, सुनती हूँ ये स्वामी जी आपका। सुनो तो सरिता जी, सरिता जी, ये खोज तो एक बहाना है आप लोगों से मिलने के लिए, जी है ना? स्वामी जी। बस इस प्रेम के लिए, इस मीटिंग के लिए, इस पल के लिए, है ना? बहुत बहुत थैंक्स है स्वामी जी आपको, बहुत बहुत प्रभु जी। कितना भी अभाव व्यक्त करूं उतना ही थोड़ा है, मेरा रोम रोम अच्छा। में आपके लिए समर्पित है। हाँ सरिता बहुत जी। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ प्रभु जी। हाँ हाँ। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम सरिता जी, प्रणाम।
तो ये तलाश, ये खोज, ये पर्दादारी, ये केवल मोहब्बत के लिए लाई गई है, ताकि ये मोहब्बत संभव हो सके, है ना। संदेहों को मोहब्बत के लिए लाया गया है इस अस्तित्व में, ताकि ये मोहब्बत फिर से हो सके। तो ये सब खूबसूरत है और सुंदर है ना। बहुत संदेहों के बाद और बहुत पीड़ाओं के बाद जब आपको सत्य का बोध होता है और ऐसा कोई सत्संग होता है, उसके बारे में तो यानी कहा ही नहीं जा सकता। इस रस के बारे में, इस आनंद के बारे में, इस प्रेम के बारे में। परमात्मा वगैरह बाद में देखेंगे, पहले तो ये प्रेम इंपॉर्टेंट। तो भटकना भी बहुत खूबसूरत है, उलझना भी। तो कांटों के बीच में कोई फूल होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। इसलिए सब सुंदर है, जीवन का हर पहलू, हर आयाम सब सुंदर है। तो जी भर के संदेह करना, मैं आत्मा पे या मेरे पे भी संदेह करना, जी भर के संदेह करना, और संदेह जब खुद ब खुद मिटने लगेंगे और जब आपके भीतर श्रद्धा का जन्म होगा, यानी वो खूबसूरती कुछ अलग ही है। अद्भुत है वो। डाउट बुरा नहीं होता, अगर आपका लक्ष्य सही है तो डाउट भी सही जगह ले जाएगा आपको। लक्ष्य सही होना चाहिए। डाउट भी कृपा करता है, मालूम। श्रद्धा तो बाद में कृपा करती है, पहले डाउट कृपा करता है। डाउट ही तो आपको सही जगह ले जाता है, वरना आप कचरा चीजों में जीवन अपना खराब कर लोगे। तो कितना सुंदर होता है डाउट यार। आई लव डाउट्स। डाउट ने ही तो आपको मेरे तक लाया है ना। तमाम यात्रा आपकी इस जन्म की और कितने पुराने जन्मों की, तो ये डाउट की कृपा है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे हर कोई। अरे उस पे डाउट भी कृपा करते हैं, संदेह भी उस पे कृपा करते हैं, दुख भी उस पे कृपा करता है। जब आप चुने जाते हो ना, तो कण कण इस अस्तित्व का आप पे कृपा करता है। कण कण कृपा करता है। आप जीवन में गलत करोगे तब भी कृपा होने लगेगी। मैं गलत करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। भूल से मूर्छा में आपने कुछ गलत कर दिया, तब भी कृपा बनी रहेगी। लक्ष्य बस सही होना चाहिए, सब सुंदर होता है जीवन में, अद्भुत होता है। क्योंकि सब अद्भुत है, सब अलौकिक है।
और बात इसकी भी नहीं है कि आपको केवल मेरे से ही प्रेम हो, ऐसा भी नहीं है। आपको किसी अपने और गुरु से प्रेम है, इवन किसी भी चीज से अगर आपको प्रेम है ना, एक पत्थर से भी, एक मनुष्य से भी, यानी समझ जाना कृपा आप पे हो रही है। आपको प्रेम हो रहा है ना, यानी समझ जाना कृपा हो रही है। तो जो गुरु मिले, जो मनुष्य मिले, जो देवता मिले, बस प्रेम से जी लो उसके साथ। और कोई जरूरत नहीं है कि मेरे से ही प्रेम या मेरे से बंधे रहना, बिल्कुल नहीं। मेरे से प्रेम है वो भी सुंदर है, नहीं है वो भी सुंदर है, जहां जिससे हो जाए बहुत सुंदर है। शुरू में किसी मित्र ने आशाराम जी के हमने सुना है बोला उन्होंने, यानी अगर आपको आशाराम जी से भी प्रेम है ना, तो वो प्रेम सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। आपका प्रेम आशाराम है। अब जो हुआ वो सब मायने नहीं रखता। कब किसके साथ बाहरी तल पे क्या हो वो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है। इम्पोर्टेंट आपका प्रेम होता है। आपका प्रेम आपका गुरु है, आपका प्रेम आपका परमात्मा है, आपका प्रेम शिव है, आपका प्रेम नारायण है। और प्रेम ही नहीं है ना, तो फिर सब सूखा सूखा है। जब तक मैं हूं रस पूर्ण न लगे, तब तक आपको मैं हूं का बोध हुआ ही नहीं। जब तक मैं हूं प्रेम पूर्ण न लगे, तब तक आपको स्वयं का बोध हुआ ही नहीं। आपने केवल बुद्धि से सेट कर लिया चीजों को। केवल बुद्धि से करेक्ट कर लिया कि 3 × 3 9। ऐसा कैलकुलेशन है ही नहीं यहाँ पे। सबको म्यूट करो। ऐसा कैलकुलेशन है ही नहीं। जब तक प्रेम की बांसुरी न बजने लगे ना आपके होने में, तब तक आप अधूरे ही रहोगे। तब तक वासुदेव सर्वम केवल आपके लिए एक शब्द है। वो आपका जीवन होना चाहिए। तो बस प्रेम से जी लो एक एक पल को, अहोभाव से जी लो।
आपका होना और इस अस्तित्व का होना सब कुछ सुंदर है, अलौकिक है। ये सब कुछ परमात्मा है बोलना भी बहुत कम बोलना है, इस पूरे अस्तित्व को और आपको। परमात्मा बोलना एक एक बस किसी खांचे में डालना है, उससे भी बियॉन्ड हो आप और ये सब कुछ। बस सेलिब्रेट करो, डोंट वेस्ट टाइम। आप क्या है ना, कुछ सॉल्व करना चाह रहे हो, कुछ करेक्ट करना चाह रहे हो। ये पूरा एग्जिस्टेंस सॉल्व्ड है, मतलब सब सुलझा हुआ है, यहाँ कुछ सुलझाना नहीं है, कुछ ठीक नहीं करना है। सब सुंदर है, अद्भुत है। आप कुछ सवालों में, जवाबों में, किताबों में मत ढूंढो अपने आप को। नग्न आंखों से देखो ना इस अस्तित्व को, कितना अलौकिक है सब कुछ। पढ़ी लिखी आंखों से मत देखो, नग्न आंखों से। और अपने आप को भी देखो नग्न आंखों से, तभी देखने वाला दिखाई देता है। जब आप नग्न आंखों से देखते हो, देखने वाला भी दिखाई देता है, बता रहा हूं मैं, ऐसा जादू है ये। जो कभी दृश्य नहीं हो सकता वो दृश्य हो जाता है। मत सोचना कि ऐसा नहीं होता, बट नेकेड आइस चाहिए। तो सब सुंदर है, अद्भुत है। बस अहोभाव से, प्रेम से एक एक मोमेंट का आनंद लो। इसलिए नहीं कि अगला पल या ये पल लौट के नहीं आएगा, बस आनंद लो, पलों की चिंता मत करो। तो नग्न आंखों से देखो इस अस्तित्व को और अपने आप को। मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपको कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी, न किसी किताब की, न किसी मास्टर की।
हाँ जी। तो सभी को प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम।